नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइमरी एंड फॉरेन की के बारे में। एंड सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राइमरी की के बारे में। तो सपोज करिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो स्टूडेंट रहे होंगे या फिर आप अभी स्टूडेंट हैं एंड आपको यूजुअली कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर अगर आप स्कूल में भी अगर हैं तो आपको एक रोल नंबर दिया जाता है राइट। एक रोल नंबर होता है आपके पास में जिससे आपकी अटेंडेंस ली जाती है या फिर आप अपने एग्जाम की शीट में भी ऊपर लिखते हो। उस रोल नंबर का काम क्या होता है? उस रोल नंबर का काम ये होता है कि उस रोल नंबर से राइट आपके बारे सारा डिटेल्स निकल सकता है, पहला। दूसरा, वो रोल नंबर सिर्फ आप ही को असाइन होगा, वो रोल नंबर किसी को असाइन नहीं होगा। इसका मतलब वो यूनिक होता है। उसी तरीके से हमारे डेटाबेस की दुनिया में जहाँ पे हमारे पास में टेबल्स होते हैं एंड टेबल्स में कॉलम्स होते हैं एंड रोज होते हैं, तो हमें जब हर एक रो को यूनिकली तरीके से आइडेंटिफाई करना हो, हम लोग एक प्राइमरी की यूज़ करते हैं। इसका मतलब एक ऐसा कॉलम हमारे टेबल में जिसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी, है ना, एंड वो वैल्यूज़ यूनिक होंगी सिर्फ उसी रो के लिए, जिस तरीके से हमारा रोल नंबर होता है। इसके दो तीन फीचर्स देख लेते हैं प्राइमरी की के, ठीक है। पहला कि ये यूनिक होता है एंड ये नॉन नल होता है, मतलब कि ये नलेबल नहीं होता है। इसका मतलब कि सपोज करिए आपने टेबल बनाई है एंड उसमें से एक कॉलम में से सोच लीजिए रोल नंबर का एक कॉलम सोच लीजिए एंड वो रोल नंबर का कॉलम आपका प्राइमरी की है ना। की का मतलब ये मत सोचिए एक चाबी, वो पूरी कॉलम को हम लोग की कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे प्राइमरी की का एक कॉलम है, तो वो कॉलम में जो भी डेटा होगा वो यूनिक होगा, प्लस वहाँ पे कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कि ज़रूरी नहीं कि एक ही कॉलम को हम लोग प्राइमरी की बनाए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रोल नंबर ले सकते हैं एंड हम लोग किसी का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम लेके उन दो कॉलम को मिक्स करके भी हम लोग एक प्राइमरी की कह सकते हैं। कि मतलब कि एक इन दो कॉलम को अगर मिक्स करूं तो ये यूनिक होने चाहिए। तो या तो आप एक सिंगल कॉलम को लेके प्राइमरी की मान सकते हो, उसे बना सकते हो, या तो दो या दो से ज़्यादा कॉलम से कॉम्बिनेशन को मिलके आप प्राइमरी की बना सकते हो। एंड फाइनली ऑलमोस्ट या फिर काफ़ी सारे डेटाबेस में जब आप एक डिफाइन कर देते हो कि ये वाला कॉलम मेरा प्राइमरी की होने वाला है, मतलब इस कॉलम में मेरे जो वैल्यूज़ होंगे वो यूनिक होंगे एंड नॉन नलेबल होंगे, तो अक्सर जो डेटाबेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसे आपके कॉलम को ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं एंड जब भी आप नया डेटा डालते हो तो उसमें वो उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो लेट्स से कि अगर किसी मेरी रोल नंबर है 101 एंड कोई नया स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, तो जैसे ही उसका डेटा डाला जाएगा तो प्राइमरी की वाले कॉलम में उसका जो रोल नंबर होगा वो अपने 102 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा तो अपने 103 हो जाएगा। हमें प्राइमरी की वाले कॉलम में डेटा खुद से डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए ताकि हम लोग से मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग मैनुअली डालेंगे तो हो सकता है कि हम लोग एक ही कॉलम 101 लिखा है तो दूसरे स्टूडेंट को भी हम लोग गलती से 101 का रोल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। ये होता है प्राइमरी की का काम। अब बात आती है फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है जो किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की का कॉलम होता है एंड फॉरेन की को यूज़ करके हम लोग एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज करिए रोल नंबर एक हमारा है, फिर प्राइमरी की है एक टेबल में। अगर मैं उसी कॉलम को यूज़ कर लूँ एक दूसरे टेबल में, तो वो जो कॉलम होगा वो उसका फॉरेन की हो जाएगा, ठीक है। एंड इससे आप दो टेबल को कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आपने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझा, आपको ये ख्याल आएगा कि अगर ऐसा है तो मैं फॉरेन की को यूज़ करके दो टेबल को अच्छे से जॉइन कर सकता हूँ। तो जब मैं कोई की कॉलम यूज़ करूँगा कंपेयर करने के लिए तो मैं फॉरेन की को यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, अब ऐसा कर सकते हो एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। ये बता रहा है इट रेफरेंसेस प्राइमरी की इन अनदर टेबल। इसके भी हम लोग दो तीन पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, इससे क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू होती है ना वो कोरस्पॉन्ड रहती है, मतलब कि जो वैल्यू आपकी अच्छा देखिए, जब आप कनेक्ट करते हैं तो जिस कॉलम में जिस टेबल में आपका प्राइमरी की का कॉलम है उसे पेरेंट कॉलम कहते हैं एंड जहाँ पे आपने उस कॉलम को फॉरेन की बना दिया है उसे हम लोग चाइल्ड टेबल कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम लोग फॉरेन की कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो दोनों टेबल में डेटा क्या है वो कंकरेंट रहता है, मतलब कि सेम रहता है, कि ऐसा नहीं हो कि उसमें कुछ डाल दिया और इसमें कुछ डाल दिया तो कॉलम अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आपका डेटा बिल्कुल सेम रहता है एंड मिस्टेक के चांसेस कम रहते हैं। एंड अगर आपने कभी गलती से कुछ गलत डेटा डालने की कोशिश की तो आपका डेटाबेस एरर भी दे देगा। दूसरा, जो मैंने अभी जस्ट बताया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है कि जिस टेबल में हमें फॉरेन की होता है उसमें हम लोग उसे चाइल्ड कहते हैं एंड जिस टेबल से हम लोग प्राइमरी की को यूज़ कर रहे हैं फॉरेन की में उस वाले टेबल को हम लोग पेरेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये तो थ्योरी था। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने पीजी एडमिन में जाएंगे एंड इसको एक टेबल क्रिएट करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि कैसे प्राइमरी की एंड फॉरेन की को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।